चंद रोज पहले एक पाकिस्तानी मौलाना ने अपनी आवाम को एक फॉर्मूला बताया था बिजली बिल हाफ नहीं बल्कि साफ करने का। और वो फॉर्मूला था बिजली के मीटर पर जम जम लिखना। एक बार लिखा तो बिजली का बिल हाफ, अगर 2 बार लिखा तो फिर बिजली का बिल साफ हो जाएगा। खैर, पाकिस्तानी आवाम ने मौलाना के इस फॉर्मूले पर कितना गौर किया ये तो नहीं पता, मगर शहबाज शरीफ मौलाना के इस फॉर्मूले को सुनने के बाद खौफ में आ गए हैं और ईद के फौरन बाद बिजली की PER यूनिट पर कटौती का ऐलान कर दिया है। बस फिर क्या, शहबाज के इस करंट से पाकिस्तान छटपटाने लगा। देखिए रिपोर्ट। मजीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम दीपावली मनाएगी, घर घर बल्ब और ट्यूबलाइट्स जलेंगी। अब ये मत पूछिएगा क्यों। अरे जनाब, इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है शहबाज शरीफ, वो भी बिजली पर पूरे 7 रुपए 41 पैसे की। यकीन ना हो तो एक बार फिर सुन लीजिए। मजीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि बिजली की दरों में मामूली से कटौती की खबर बताने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे तामझाम के साथ। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो ठीक है, मगर इस खबर को पाकिस्तान की बिग ब्रेकिंग बनाने के लिए शहबाज सरकार ने बीते 2 दिनों से सॉलिड ब्रांडिंग की, वो भी पाकिस्तानी मीडिया के जरिए। बड़े फैसले का ऐलान, बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के खिताब में कौम को सरप्राइज और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। बिजली की कीमतों में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी रोक कर बिजली सस्ती करने का वादा किया था। पाकिस्तान का ऐसा कोई मीडिया चैनल नहीं था जिसने बिजली कीमतों में कटौती की खबरों को न चलाया हो। हर बुलेटिन में बिग ब्रेकिंग के साथ इस खबर को दिखाया गया, और हो भी क्यों ना, शहबाज ने इस खबर को जोर शोर से दिखाने के लिए पैसे जो दिए थे। तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक PM का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। जब तड़प हो, जब दिल में एक आग जल रही हो कि मैंने कुछ करना है, तो अल्लाह ताला फिर मदद करता है और फिर वो चीजें हो जाती हैं। अरे जनाब, दिवालिया तो पाकिस्तान अभी भी आप जैसे हुक्मरानों के चलते, क्योंकि आपने बिजली कीमतों की दरों में मामूली सी कटौती को ऐसा दिखाया जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जानते हैं क्यों? ये भी आप पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर चली इस रिपोर्ट से जानिए। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बिजली सारिफीन पर पौने 3 साल में 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया। जब से शहबाज ने पाकिस्तान की कमान संभाली है, तब से बिजली की कीमतें किसी रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शहबाज सरकार ने जुलाई 2022 में बिजली यूनिट की कीमतों में 7.91 रुपए का इजाफा किया, जबकि जुलाई 2023 में बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं जुलाई 2024 में बिजली की कीमतें करीब 7.12 रुपए बढ़ाई गई। मतलब यह कि 2 साल के भीतर शहबाज सरकार ने प्रति यूनिट पर 25 रुपए के आसपास बढ़ोतरी की और अब जाकर सिर्फ 7.41 रुपए कम। शहबाज को लगा कि पाकिस्तानी अवाम खुश होगी, शाबाशी देगी, शहबाज की तस्वीरों वाले पोस्टर लेकर चौक चौराहों पर उतरेगी, शहबाज जिंदाबाद के नारे लगाएगी। मगर हुआ इससे ठीक उलट। शहबाज के इस सरप्राइज के बाद पाकिस्तानी अवाम भड़क गए, शहबाज को कोसने लगे। इनका तो बेड़ा गर्क होगा, जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। ये सारे चोर हैं यार। ये देखें, ये जो टैक्स लगाए हुए हैं, इसमें इन्होंने इनकम टैक्स, फिर सेल टैक्स, फिर सेल टैक्स, फिर इनकी वर्दियों के पैसे लगा दिए हैं। ठीक, लोगों ने बिल गले में डाल के खुदकुशी कर ली। तो इनको बेगैरतों को ये शर्म नहीं आ रही कि यार तुम कैसे हुक्मरान हो, किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हो, डूब के मर जाओ। बिल आता था 9 का, 10 का, अब आ रहा है 40 का, 35 का। टैक्स 15,000 रुपए का बिल है, टैक्स 20,000 रुपए लगा दिए इन्होंने। नाजायज कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत हराम खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है भाई लोग।
आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पाकिस्तानी अपनी हुकूमत, अपने हुक्मरानों को क्यों कोस रहे हैं, क्यों शहबाज सरकार को चोर लुटेरा बता रहे हैं। तो उसकी वजह है बिजली की कीमतों में कटौती के नाम पर शहबाज शरीफ का खेल। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए शहबाज ने अपनी आवाम को बिग सरप्राइज दे दिया, लेकिन ये सरप्राइज सिर्फ छलावा, एक धोखा। हमें ये बताएंगे इस दफा जो बिजली का बिल है वो आपको कितना है? बहुत माशाल्लाह, खाता पीता गिराने का बहुत अच्छा खासा बिल है, जो ना देने के बराबर है वो बिल है हमें। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में पर यूनिट चल रहा है वो कितने का चल रहा है, कोई आइडिया है आपको? तकरीबन 55 से 60 रुपए चल रहा है। कमर्शियल यूनिट इससे भी रेट इसका ज्यादा है, 55-60 से भी ज्यादा होगा टैक्सेस डाल के। वैसे मेरे नॉलेज के मुताबिक है ना 40 रुपए का यूनिट चल रहा है। नहीं चल रहा, आपका नॉलेज गलत है। मेरा नॉलेज गलत है, आपका नॉलेज गलत है। 60 रुपए के हिसाब का इस वक्त आप टैक्स कैलकुलेट करें ना। हमारी ये शॉप का बिल है 17 से 20 यूनिट चले हैं और 20 यूनिट का बिल 1000 रुपए है, तो 60 रुपए का यूनिट तो ये बेहतर टैक्सेस यही डाल रहा। यानी महीना खत्म होने के बाद पाकिस्तानियों के हाथ में जो बिजली बिल आता है उसमें सिर्फ बिजली खपत की रकम नहीं बल्कि शहबाज मौज मस्ती कर सके, इसके लिए जजिया भी वसूला जाता है टैक्स के नाम पर। इस वक्त जो आपको बिजली का बिल है वो कितना है? बिजली का बिल इस मरतबा तकरीबन 11,000 रुपये आया और गैस का बिल 2800 रुपये आया है। तो 11,000 रुपये और 2800 रुपये आप इसी सेटअप से निकालते हैं? मजबूरी है, वो बिल तो अदा करना ना, जैसे भी है, क्या करूं यार। क्या वजह है कि जो एक यूनिट पाकिस्तान में चल रहा है बिजली का वो कितने का चल रहा है पता है आपको? भाईजान मुझे ये पता है कि मेरे हाथ में बिल घर वाले दे देते हैं। ये पिछले दिनों में मेरी दुकान का बिल आया है, 300 यूनिट का बिल मैंने पे किया है 18,000 रुपया, मतलब 60 रुपये पर यूनिट। महंगाई की ये सूरत हाल है। बाकी जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ना आती, वहाँ पे 300 यूनिट फ्री है। बिल्कुल। अरे भाईजान, फिर हिंदुस्तान से तुलना। अभी तुम्हारे मुल्क की इतनी औकात नहीं है कि भारत से बराबरी कर सके, मगर इसमें पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं। जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले बाप ही तो याद आता है। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम हर मसले, हर विवाद पर इंडिया इंडिया चिल्लाता है और अपने हुक्मरानों को लानत भेजता है। ये बताएं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया, तो उधर जो पर यूनिट चल रहा है वो 7 रुपए चल रहा है, तो हमारे 40, 45, 55 आपने बताया चल रहा है। क्या वजह है कि उधर भी? उसकी वजह ये है कि 75 साल से ये करप्ट लोगों का टोला जो है वो हमारे मुल्क पे बैठा हुआ है। इनका काम सिर्फ खाना है और खाना है और खाना है, बस इनको और कोई काम नहीं है। करप्शन ही नहीं, हर गलत चीजों में पाकिस्तान अव्वल नंबर पर, और इसकी जिम्मेदार खुद पाकिस्तानी अवाम जो शहबाज जैसे नाकारा निकम्मों को कुर्सी पर बिठाती है और अपना मुस्तकबिल उनके हाथों में सौंपकर सपनों की दुनिया में खो जाती है। इन्होंने ये कहा कि भाई हम IMF को हम लेंगे उधर ऑन बोर्ड और फिर हम फैसला करेंगे। तो भाई जब IMF को फैसला करना है तो आप लोग जाओ छुट्टी करो। आप लोग फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, फ्री का पेट्रोल, फ्री की गाड़ियां, सब हमारे ऊपर ही सब बोझ बन के बैठे हो, और फिर ऊपर से IMF का डंडा हमारे ऊपर रखा हुआ है। या तो IMF से जान छुड़ाओ या हमारी आप जान छोड़ दो, ताकि हम फिर कहें कि ठीक है हम गुलाम है तो गुलाम ही रहेंगे IMF के। आप लोगों ने तो गुलामों से भी बदतर हमारी लाइफ कर दी। अरे चचा, IMF के भरोसे ही तो पाकिस्तान जिंदा है, वरना जिस हालात में पाकिस्तान है वो क्या ही बताएं। अगर IMF वालों ने गलती से आपका बयान सुन लिया तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होने में देर नहीं लगेगी। लिहाजा पाकिस्तानियों का गुलाम रहने में ही फायदा है। आज IMF के हैं, कल चीन के थे, उससे पहले अमेरिका। अरे बेटा, इनका तो बेड़ा गर्क होगा। जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। ना अमीर मारा गया ना फकीर मारा गया, मांग के खा लेता है फकीर। अमीर अपना बैठा हुआ है, उसको बिजली माफ है, उसको पेट्रोल गवर्नमेंट दे रही है। मिडिल क्लास के हम जैसे लोग मारे गए। बेटा अल्लाह करेगा हुकूमत का बेड़ा गर्क होगा। जब ये इंसान सही हो जाएंगे तो हुक्मरान भी सही हो जाएंगे। अल्लाह की तरफ से हमें सजा मिली है। जो इस वक्त मुल्क की हालात चल रही है, बस अल्लाह ही हाफिज है जी इस मुल्क का। वैसे जो हमारे हुक्मरान है और जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बैठी हुई है, जितनी भी क़यादत है, शायद तारीख में इतने करप्ट लोग नहीं आए जो इस वक्त मुसल्लत है। अब तो थोड़ी शर्म करो शहबाज। बिजली की कीमतों पर चंद रुपए की कटौती करके तुम खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा रहनुमा समझ रहे हो, खुद को पाकिस्तानियों का मसीहा बता रहे हो, मगर असल में पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर क्या बीत रही है वो खुद पाकिस्तानी अपनी जुबान से बयान कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ मांगना आता है, सत्ता के लिए जनता से वोट और जनता का पेट भरने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।